ताली ताली ताली। सुख संयम यात्रा निर्माते हो जी, स्वामी साकार जी, आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छामि महासमनो वंदियो गामी जाए इसलिए मतेन बताई। इच्छा कारण शक्ति से भगवान अमुक्तियों में अमुक्ता देवस्यम खामे इच्छा खामे में देवस्यम। जम के जी आपत्तियां पर्वतियां पते पाने वेने या वच्चे आला वेसन लाभो इच्छा शनि स्नाशने अंतर्भाषा है मेरी भाषा जम के जीव में जोड़े परिणाम सुहम बाबायर बादवे जन हम ना जाने 10 बच्चे तुम साधन रही थी इच्छा कारण संधि से भगवान इच्छा वायना संधि से हो इच्छा में खमास करो वंदे हो जानी इच्छा कारण संधि से भगवान वायना लेसु इच्छा में खमास करो वंदे हो जाने जाए इसी इच्छा कारण संधि से भगवान वायना तक प्रसाद कराओ जी। अरे मैं अपना नहीं बना रहा हूँ भाई। सबसे पहले गर्दन पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे गुरुदेव के आगे गुरु स्थिति रखेंगे।
कृपया ताली लगाकर बच्चों का अभिनंदन कीजिए। सबसे पहले जय जिनेश्वर देव जी की सभी को सर्वप्रथम पाठ पर विराजित साधु व साध्वी वृंद जी को नमन, कोटिश कोटिश वंदन। साथ ही साथ भगवान श्री कल्याण पाठनाथ जैन नवयुवक मंडल आए हुए सभी बच्चों का, उनके माता पिता का, सभी भक्तों का स्वागत करता है। शुरुआत में मैं सबसे पहले बता दूं कि जो भगवान श्री कल्याण पाठनाथ जैन नवयुवक मंडल है, ये लगभग 8 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने किचलो नगर में आकर बनाया। जिस समय ये मंडल बनाया तो गुरुदेव ने इस मंडल के में 2 कार्य ही रखे, जिसमें सबसे पहला कार्य कि किचलो नगर एरिया में अगर कोई भी साधु साध्वी आ जाए तो उनके सम्मान के लिए, उनके बहुमान के लिए, उनके स्वागत के लिए सभी को इकट्ठे होकर खड़ा होना है। सबसे पहली ड्यूटी महाराज जी ने उस दिन ये लगाई, और जो दूसरी ड्यूटी, जो मेन ड्यूटी हमें दी कि हमारे आने वाली पीढ़ी का विकास करना, आने वाले पीढ़ी का, जाने कि हमारे बच्चों का कैसे विकास कर पाए, उनको कैसे परमात्मा के साथ जोड़ पाए, ये हमारी दूसरी मेन ड्यूटी लगाई। वर्तमान में हम गुरुदेव द्वारा दी हुई दोनों ड्यूटियों को निर्वाह करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने बच्चों को परमात्मा के साथ जोड़ा, परमात्मा की पूजा सेवा और गुरु वंदन के साथ जोड़ा। इस कार्यक्रम के अंदर किचलो नगर एरिया में रविवार के दिन जो भी बच्चा पूजा सेवा करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसका अभिनंदन किया जाता है, ताकि वो दूसरे भी बच्चे इससे सीख सकें और बच्चों को इसकी आदत पड़ सके। लगभग 7 वर्षों से लगातार किचलो नगर में हर रविवार बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं। अब तो बच्चों की नींव इतनी प्रगत हो गई, इतनी मजबूत हो गई, तो बच्चों में पूजा करने के संस्कार बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी आप रविवार के दिन किचलो नगर मंदिर आके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी तीर्थ स्थान पे आए हैं। आपको परमात्मा की पूजा सेवा करने के लिए मंदिर में लाइन में लगना पड़ेगा। ये देखकर मन को बहुत ही खुशी होती है। इसके साथ साथ हमने पिछले कुछ वर्षों में बच्चों के लिए धार्मिक शिविरों का भी आयोजित किया, जिसमें हमने बच्चों को परमात्मा की पूजा सेवा कैसे करनी है उसके बारे में ज्ञान दिया, और साथ ही साथ मंदिर जी में बच्चे और बड़े क्या क्या आराधनाएं करते हैं उसके बारे में ज्ञान दिया। हमने बच्चों को सबसे पहले अपने नजदीक वाले तीर्थ स्थानों पे लेके गए, बच्चों के छोटे छोटे संग निकाले। सबसे पहले हम गुरु आत्म की नगरी लहरा ग्राम में गए, बच्चों को गुरु आत्म की जीवनी से अंतर्गत करवाया, उनको लहरा की भूमि के साथ जोड़ा। उसके साथ फिर हम सरहिंद माता चकेशी देवी के दर्शन करके बच्चों के संग को लेके गए। उसके बाद इंद्रधाम गुरु इंद्र की नगरी अंबाला नगरी में बच्चों को लेके गए। ये सारे कार्यक्रम आपके सहयोग से बहुत ही अच्छे तरीके से चले। लेकिन प्रत्येक वर्ष जब जब हम गुरुदेव के पास जाते, अपने पूरे वर्ष भर का रिपोर्ट कार्ड गुरुदेव को दिखाते, तो गुरुदेव हमको हौसला तो देते ही देते, लेकिन साथ में एक बात का जिक्र जरूर करते कि आपने बच्चों को पूजा सेवा, परमात्मा की पूजा सेवा के साथ जोड़ दिया है, लेकिन उनको धार्मिक क्रियाओं के साथ भी जोड़ना बहुत जरूरी है, उनको अपने जैन सूत्रों के साथ जोड़ना भी बहुत जरूरी है। बस फिर उसी आदेश को सिर माथे पे रखते हुए गुरुदेव ने घर घर पाठशाला का उद्घोष मुरादाबाद चातुर्मास में परमार क्षत्रियोद्धारक चरित्र चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीमद विजय इंद्रजीत सुरेश्वर महाराज की 100वीं जन्म शताब्दी की शुरुआत वाले दिन आप जी ने किया। घर घर पाठशाला जो कि हम पिछले साल से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, अतिरिक्त लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं भी पता मैं उनको भी थोड़े कम शब्दों में बता दूं। घर घर पाठशाला एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चे घर बैठकर अपने सूत्र पाठों को सीख सकते हैं। इसमें हम व्हाट्सएप के माध्यम से और हमारे पेज जैन आउटलुक के माध्यम से
बच्चों को जैन सूत्र पाठों की छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर भेजते हैं, बच्चे उससे स्मरण करते हैं। आपको जानकर ये यकीन नहीं होगा कि इस घर घर पाठशाला के प्रथम चरण के लिए हमारे पास लुधियाना में नहीं, पंजाब में नहीं, बल्कि पूरे भारत वर्ष में कई नाम आए, जिसमें लगभग 225 नाम के करीब हमें पहले चरण में प्राप्त किए, जिसमें 150 के करीब लुधियाना के बच्चे थे और बाकी लुधियाना के बाहर के बच्चे थे। इनको जो हम सूत्रों की वीडियो दिखाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग रहा साध्वी कल्पना जी के टोले का, जिन्होंने ये वीडियो बनाने में इनको दिखाने के लिए हमारी बहुत हेल्प की। इसमें हमने बच्चों के 3 एज ग्रुप बनाए। सबसे पहले 3 से 7 वर्ष का, दूसरा 8 से 16 वर्ष का, तीसरा 17 से 30 वर्ष का। तीनों आयु वर्ग के लिए हमने प्रथम चरण के लिए सिलेबस डिसाइड किया और उसी सिलेबस में बच्चों ने याद किया। जो कि लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में हमने अलग अलग एरिया में टीचर्स अलॉट किए। बच्चे अपनी सुविधा के हिसाब से उन टीचरों के पास जाके भी धर्म का अक्षर ले सकते थे। बस इसी प्रथम चरण का हमने एग्जाम 16 अप्रैल 2023 को लुधियाना में लिया और इस एग्जाम का रिजल्ट बताने के लिए, नतीजा बताने के लिए आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। लेकिन उससे पहले जिनकी 100वीं शरद शताब्दी पे हम मना रहे हैं, उन्हीं महान तपस्वी, पुरुषार्थी, चरित्रशील जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरक दीप की शिखा की तरह है। उनके ही जीवन के कुछ प्रेरणादायी किस्से छोटे छोटे बच्चों ने आपके लिए तैयार किए हैं। सबसे पहले मैं कह दूं, अगर इसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो उसी के लिए मैं पहले ही भिक्षामी दुक्कड़म मांगता हूं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। आसमान की ऊंचाई गुरु इंद्र के मस्तक की पहचान, सागर की गहराई आपके हृदय की मिसाल थी। गुरु इंद्र की आंखों में बसता था खुदाई का नगर। आपके जीवन के कण कण में संयम और चरित्र की सुवास थी। कहा जाता है होनहार वीरवान के होत जितने पार, ऐसा ही कुछ गुरुदेव का बाल्यकाल था। तो आइए जानते हैं गुनिका से गुरुदेव के महान जीवन को। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु चरणों में नमस्कार करके गुरु को
आपको श्री विजयेंद्र तीसुरी महाराज जी के जीवन काल से अवगत करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इस वर्ष को हम उनके जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सालपुर बड़ौला गुजरात का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में रणछोड़, एक किसान भाई रणछोड़ और उनकी पत्नी बालूबेन रहती थी। वे दोनों धार्मिक स्वभाव के थे। रणछोड़ भाई के अनुज सीता भाई एक सुप्रसिद्ध कीर्तनकार थे। उनकी इस भावना का प्रभाव उनके पूरे परिवार पर पड़ा। जैन धर्म के आचार विचार उनके रोम रोम में बसे थे। बालू बहन इस समय ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें एक धर्मात्मक पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम मोहन रखा गया। जब मोहन 10 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता का देहांत हो गया। अब वह अपने चाचा जी की छत्र छाया में पलने लगा। चाचा जी ने ही उनका दाखिला स्कूल में करवाया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से प्राप्त की। 11 वर्ष की अवस्था में वह श्री रणविजय जी महाराज के पास चले गए। वहां पर उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। अब मोहन के विवाह की बात चलने लगी। उनसे पूछे बगैर ही उनका विवाह तय कर दिया गया, परंतु सांसारिक मोह माया उन्हें अधिक देर तक ना भा सकी। उन्होंने अपने चाचा जी सीता भाई से कहा कि मैं इस सांसारिक मोह माया में नहीं फंसना चाहता। मैं दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। ना चाहते हुए भी उनके चाचा जी सीता भाई ने उन्हें आज्ञा दे दी और उन्हें दीक्षा के लिए विदा कर दिया। रणविजय जी महाराज मोहन की विनय, नम्रता, सरलता, वैराग्य और अध्ययनशीलता से अवगत थे। उन्होंने मोहन की योग्यता को देखते हुए उन्हें नरसंडा के एक गांव में 1941 में दीक्षा दे दी। उनका नया नाम श्री विजयेंद्र तीसुरी महाराज जी रखा गया। दीक्षा के पश्चात उन्होंने समाज के लिए अनेक कार्य किए। धन्यवाद। रुको मत, चलते रहो। रुको मत, चलते रहो। बुझो मत, जलते रहो। हमारे गुरुवर का जीवन कुछ इसी प्रकार था, जिन्होंने संयम पथ पर चलकर कितने ही अजैनों को जैन बनाया। बड़ौदा जिले का एक छोटा सा प्रमुख शहर था बुटेली। इस शहर के आसपास लगभग 700 गांव परमार क्षत्रिय वंश के बसे हुए थे। सन 1922 की बात है। श्री सोमचंद केशव भाई, जो जैन धर्म के उपासक थे, बुटेली में अपनी दुकान चला रहे थे। तो ये क्षत्रिय परिवार, जो छोटे छोटे परिवार थे, तो ये इनकी दुकान पर कृषि का सामान खरीदने जाया करते थे। तो ये जो सोमचंद जी, जो कि जैन थे, वो उनसे अक्सर जैन धर्म की चर्चा किया करते थे। तो उनकी चर्चा का ये नतीजा निकला कि उनमें से 6 भाइयों ने गुरु रणविजय जी के पास दीक्षा लेने का निर्णय दिया। रणविजय जी गुरु इंद्रपुरी के स्टार्टिंग में गुरु बने थे। रणविजय जी अपनी आयु के कारण से इतना घूम फिर के प्रचार नहीं कर सकते थे। इस काम के लिए उन्हें युवा कर्मठ संत की आवश्यकता थी। ये सौभाग्य की बात है कि उस समय गुरु इंद्र, जो कि परमार क्षत्रिय वंश के प्रथम साधु थे, वहीं पर विचर रहे थे। यह सन 1956 का साल था, जब गुरुदेव इस कार्य के लिए तन मन से जुट गए। उस समय परमार क्षत्रियों में बहुत सी बुराइयां घर कर गई थी, जिसमें मांस मदिरा, आपसी कलह, बहु विवाह, बाल विवाह आदि प्रमुख थे।
कार्यम साधयामि शरीरम पातयामि वा, मतलब या कर जाएंगे या मर जाएंगे की भावना के साथ अपने शिष्य ओंकार विजय को लेकर प्रमाण शक्तियों के उद्धार में लग गए। गुरुदेव ने घर घर जाकर लोगों को जैन धर्म की विशेषताएं बताई, जिसमें लोग सहजता से बुराइयों को छोड़ने लगे। आपको यकीन नहीं होगा, गुरुदेव ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार 12 वर्षों तक वहां पर जैन धर्म का प्रचार करते रहे। आइए देखते हैं कि गुरुदेव ने जीवन के उस काल में प्रमाण क्षत्रियों का उद्धार कैसे किया। ऐसी परिस्थिति थी कि युवक अपने माता पिता से दुर्व्यवहार कर रहे थे। हम स्वागत करते हैं कमलेश भारद्वाज जी का, जो सोशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत। ऐसी परिस्थिति थी कि कई युवक माता पिता से दुर्व्यवहार करते थे। अरे भाई, तुम अपनी माँ को क्यों मार रहे हो? माँ तो भगवान के समान होती है। जी गुरुजी, आगे से नहीं करूँगा। कहीं कुछ शहर में शराब में धुत हुए पति अपनी पत्नियों को मारते थे। अरे भाई, तुम अपनी पत्नी को क्यों मार रहे हो? पत्नी तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। कहीं युवा वर्ग अफीम, चरस, गांजे में धुत अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा था। अरे भाई, तुम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हो? जाके कोई काम धंधा करो, अपनी तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कहीं दहेज के लालच में सास अपनी बहू को प्रताड़ित कर रही थी। तुझे तो एक ढंग का काम भी नहीं करना आता। क्या सीख के आई है तो अपनी माँ की? ना माची ना। अरे माँ, आप अपनी बहू को क्यों डांट रहे हो? बहू तो बेटी जैसी होती है, आप उनको ना मारे। ऐसे गुरुदेव ने घर घर जाकर जैन धर्म का प्रचार किया। गुरुदेव के परिश्रम के प्रभाव से लगभग 1 लाख लोग जैन बने। 115 मुमुक्षुओं ने दीक्षा अंगीकार की। 55 गांवों में जिन मंदिर बने और कई धार्मिक पाठशालाएं खुली। लेकिन मुझे लगता है अब सभी को पता लग गया है कि गुरुदेव को परमार क्षत्रियोद्धारक क्यों कहा जाता है। सभी मिलकर बोलेंगे, बोलो परमार क्षत्रियोद्धारक श्रीमद विजय इंद्रदीप महाराज की जय। धर्मला, धर्मला। सुख में सभी यार होते हैं, दुख में तो कपड़े भी हार होते हैं। वो विरले सुख दुख में दोनों में जो संग रहे, वो विरले लाखों में 4 होते हैं। जिन्होंने हमारे जैन भाइयों के दुख को जानकर उनके लिए आवास योजना तैयार करी। तो आइए अब हम अग्रिमा से इसके बारे में जानते हैं। हेलो। यहाँ पर विराजमान सभी साधु महाराजों को मेरा मत एवं वंदना और सभी बड़ों और श्रावक श्राविकाओं को जय जिनेश्वर देव जी। मैं विजयेंद्र नगर में धार्मिक पाठशाला की छात्रा हूँ। मेरा नाम अग्रिमा जैन है। आज मैं आपके सामने आचार्य श्रीमद विजयेंद्र दीन सुरीश्वर जी महाराज के समाज के प्रति महान कार्यों का वर्णन करने जा रहे हैं। शमन परंपरा के उज्जवल नक्षत्र हैं जयंत दिवाकर, परमार क्षत्रिय धारक, चरित्र चूड़ामणि आचार्य श्रीमद विजयेंद्र दीन सुरीश्वर जी महाराज। आचार्य जी का व्यक्तित्व और कार्य बहुक्षेत्रीय है। उनका सबसे अधिक गौरवमय कार्य यह था कि उनकी प्रेरणा से श्री अभय कुमार ओसवाल जी ने मध्यम वर्गीय भाइयों के लिए लुधियाना में श्री विजयेंद्र नगर जैन आवास खोला
पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से श्री आत्मवल्लभ जैन पार्षद, जो कि पुराना बाजार में स्थित है, उसका नवीनीकरण हो। सुंदरनगर में श्री शांतिनाथ जैन मंदिर की स्थापना भी गुरु की प्रेरणा से हुई। आचार्य जी की प्रेरणा से भैरोवाल में स्थित श्री कल्याण पार्श्वनाथ मंदिर से प्रतिमा का उत्थापन करवाकर लुधियाना बिच्छू नगर में मंदिर का निर्माण करवाया। गुरुदेव की प्रेरणा से भारत दिल्ली में स्थित श्री विजय वल्लभ स्मारक की प्रतिष्ठा हुई। इसके अतिरिक्त लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर इत्यादि अलग अलग क्षेत्रों में गुरुदेव का समय समय पर विचरण होता था। साधु साधियों का बहुत बड़ा टोला गुरुदेव के साथ हमेशा रहता था, जिससे ज्ञान अर्जन करने वाले लोगों को साधु भगवंतों के साथ बैठकर ज्ञान अर्जन करने का रूह अवसर मिला। इसके अतिरिक्त गुरुदेव ने सैकड़ों शहरों और गांवों में जैन धार्मिक पाठशालाओं का प्रारंभ करवाया। पंजाब के अंदर गुरुदेव ने अलग अलग जगह जिसके अतिरिक्त नवयुवकों को धर्म के प्रति जोड़ा गया। अंत में मैं अपनी वाणी को यह कहकर विराम देना चाहूंगी कि तेरी महिमा तो वह गुरुवर कहीं हमसे ना जाती है, तेरी महिमा तो वह गुरुवर कहीं हमसे ना जाती है। तुम्हारे ज्ञान की बातें हमें राह दिखाती हैं, हमें राह दिखाती हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ऐसे थे हमारे परमार्थ उद्धारक गुरुदेव। दुनिया के पछड़ों में पड़ूं ना, ऐसी मेरी वृत्ति हो, समता संवर में रहूं सदा, पर द्रव्यों से विरक्ति हो। गुरुदेव की आदत यही थी, लेकिन फिर भी जब सामने दुनिया के झंझट आते तो गुरुदेव उन्हीं की भाषा में कैसे उन्हें समझाते, आइए देखते हैं इस नाटिका के द्वारा। जैसे कि हम सब जानते हैं, जैन धर्म का मूल उद्देश्य अहिंसा परमो धर्म है। उसी तरह गुरुदेव ने अहिंसा का प्रचार किया। आइए हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और देखते हैं, जब गुरुदेव गणी पदवी पर थे और तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तब गुरुदेव संवत 2017 का 19वां चातुर्मास संपन्न करके विहार करते हुए अंतरिक्ष तीर्थ पहुंचे। वहां प्रभु पार्श्वनाथ के दर्शन किए। वहां से विहार कर संवत 2018 का चातुर्मास हिंगन घाट में पूरा कर अकोला, बालापुर, अमरावती आदि से विहार करते हुए तीर्थराज प्रयाग के लिए प्रस्थान किया। सर्दी का मौसम आ गया था। विहार करते हुए गुरुदेव एक गांव में पहुंचे। शाम का समय था। रात्रि स्थिरता के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक पंचायत घर देखा। तो आइए देखते हैं पंचायत घर में क्या हुआ। भाइयों, हम यहाँ पे बहुत दूर से विहार करके आए हैं, तो हमें यहाँ पे रात को रुकने के लिए जगह चाहिए। रुको रुको, सोच के बताते हैं। मुझे कोई साधु ही लगते हैं। इतनी ठंड में ना कोई इनके पास कंबल, ना पैरों में चप्पल, ना ही कोई सामान है। मुझे लगता है हमें इन्हें जगह दे देनी चाहिए, वरना पता नहीं क्या होगा। तुम सही कह रहे हो, पर हम इनको जगह कहाँ देंगे? अरे हमारे बरामदे में इतनी जगह है, वहाँ हम इन्हें कहीं पे भी जगह दे देंगे। हाँ चलो, मैं उनको बताकर आता। ये हमारे बरामदे में जगह है, आपको रुकना हो तो रुक सकते हैं। हमें लगता है कि हमें रुक जाना चाहिए, बहुत जहाँ- अंधेरी रात है। जहां गुरुदेव पहुंचे, वहां पर ग्राम उद्योग के कुछ अधिकारी भी पहुंचे हुए थे। वे वहां मत्स्य और मुर्गी पालन के प्रचार के लिए आए हुए थे। बहुत विचार विमर्श कर उन्होंने गुरुदेव को बरामदे में जगह दी। गुरुदेव बहुत दूरदर्शी थे। अरे आज तो हमारी मीटिंग भी हुई, क्यों ना गुरुदेव को बुला ले, इससे हमारी मीटिंग की शोभा भी बढ़ेगी। आज चलो बुला लेते हैं। गुरुजी, आज हमारी मीटिंग है, तो हम चाहते हैं आप हमारी मीटिंग में शामिल हों। हाँ, मैं आ तो जाऊंगा, मगर तुम्हारे विरुद्ध ही बोलूंगा। हाँ, बुलाना है तो बुला लो। गुरुजी तो कह रहे हैं कि वो हमारे विरुद्ध ही बोलेंगे। बुला लेते हैं, क्या ही बोल लेंगे हमारे विरुद्ध।
गुरुदेव बहुत दूरदर्शी थे। भविष्य में कुछ लाभ हो सकता है, यह जानकर उन्होंने सभा में जाना उचित समझा। यदि मैं जैन धर्म के अहिंसा के तत्वों का विवेचन करूंगा तो इन हिंसकों के गले में कुछ नहीं उतरेगा, तो मुझे महात्मा गांधी का नाम लेना चाहिए। अहिंसा के गुरु महात्मा गांधी के भक्तों, क्या तुम्हें पता है, जो अगर तुमने महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी है, तुम्हें पता है जब वो इंग्लैंड जा रहे थे उससे पहले उन्होंने अपनी माँ से क्या दिन प्रतिज्ञा की थी? पहला, हमेशा सत्य बोलूंगा। दूसरा, कभी मांस मछली का सेवन नहीं करूंगा। और तीसरा, पर स्त्री पर कभी गमन नहीं करूंगा। और तुम तो यहाँ खुले आम मुर्गियां खा रहे हो, मुर्गियां बेच रहे हो और मुर्गियां दूसरों को भी खिला रहे हो। और तुम तो अंडे भी खा रहे हो और अंडे दूसरों को भी खिला रहे हो। ऐसा ही व्यवहार तुम मछलियों के साथ भी कर रहे हो। ऐसा नीच कर्म तो राक्षस भी नहीं करते। और अब मैं क्या कहूँ कि तुम महात्मा गांधी की लाज को एकदम घोल कर पी गए। बस अब मैं परमेश्वर से इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि तुम्हें सद्बुद्धि दे और ऐसे कुकर्मों से तुम्हें दूर रखे। गुरुजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी इस प्रकार सोचा ही नहीं था। आज के बाद हम ये धंधा नहीं करेंगे और हमेशा अच्छा काम करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। धर्मलाल, शुक्रिया गुरुजी। ऐसे थे हमारे गुरुदेव, जो न सिर्फ समझाना जानते थे परंतु यह भी जानते थे कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से समझाना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने हिंसक सरकारी कर्मचारियों को भी अहिंसा का मार्ग बताया। इस नाटिका में हमने देखा हमारे जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को कितनी आसानी से कृषि अधिकारियों के मन में बसाया। और ऐसे गुरुदेव जब पावागढ़ तीर्थ पहुंचे तो उनका मन द्रवित हो गया। आइए जानते हैं मेहुल से कि कैसे गुरुदेव ने उस तीर्थ का जीर्णोद्धार कार्य किया। आइए इस चमत्कारिक कहानी को सुनते हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेश्वर देव। मेरा नाम नेहल जैन है। आचार्य गुरु श्री इंद्रदत्त सुरेश्वर जी महाराज जी का चरित्र आज हमें देखने का लाभ मिल रहा है। गुरुदेव के
उतरत है माया का ठाठ, छोड़ दे मिथ्यात्व की गांठ, पढ़ ले आत्मा का पाठ, तो टूट जाएंगे कर्म 8। इन्हीं 8 कर्मों को क्षय करने के लिए हमारे गुरुदेव ने अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए वर्षी तप की तपस्या करने का निश्चय किया। तो आइए हम इस नाटिका के द्वारा उस ऐतिहासिक घटना को देखते हैं। गुरुदेव, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो, आओ। जगत, कुछ दिनों से ना मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। जी गुरुदेव, बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम इतने शाश्वत तीरथ पालीताना में आए हैं, तो मेरा मन कह रहा है कि इस बार मैं वर्षी तप की आराधना करूँ। मगर गुरुदेव आप अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिए। अभी आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, ऐसे में वर्षी तप जैसी कठिन तपस्या आपके लिए मुश्किल है। हाँ, मैंने उन सभी बातों के लिए बहुत विचार किया, लेकिन अब मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता और अब मैं दादा के आशीर्वाद से वर्षी तप की आराधना करना चाहता हूँ और पारना भी डालना चाहता हूँ। परंतु गुरुदेव, आपको अपनी दवाइयाँ भी तो समय पर लेनी है। हाँ, मैं उन सब के बारे में बहुत कुछ सोच लिया। मैं अपनी दवाइयाँ एक दिन छोड़कर ले लिया करूंगा और दादा के आशीर्वाद से अपना वर्षी तप संपूर्ण करूंगा। जी गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा। संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नए इतिहास को रचते हैं, ऐसा इतिहास जो युगों युगों तक स्मरण किया जाता है। ये इतिहास में प्राय पहली बार था, द वेरी फर्स्ट टाइम, कि किसी गुरु ने इतने बड़े ऑपरेशन के बाद इतना बड़ा तप किया और उसके साथ साथ उनके आज्ञानुवर्ती 33 साधु साध्वियों ने गुरुदेव का अनुसरण किया था और सभी लोगों ने इस तप के पारना महोत्सव के लिए उत्साह था, परंतु पंजाबियों में विशेषकर उमंग और उत्साह भरा हुआ था। हेलो, जय जिनेश्वर देव की। गुरुदेव ने ना चमत्कार कर दिता है। इतनी उम्र च 71 साल की उम्र च उन्होंने इतना मुश्किल तप किया है। हाँ हाँ बिल्कुल, खास करके बाईपास सर्जरी तो बाद ऐना वड्डा तप करना कोई सौखी गल आ। इन्ना ही नहीं, गुरुदेव दे नाल नाल ता 33 साधु साधियां ने वर्षी तप किया है। सानू जरूर गुरुदेव दे पारे ते पालीताना जी जाना ही चाहिए है। हाँ, जय जिनेश्वर देव की। आओ आओ सिकंदर लाल जी आओ। की गल है आज मंडली कितना इकट्ठी हो गई? असी ता गुरुदेव दे पारने दे बारे गल कर रहे हां। मैं भी यही सोचदा पया सी। जय जिनेश्वर देश्वर। मेरे वालों सारा इंतजाम करवाओ, उनका स्पेशल ट्रेन भी जाएगी, तुसी चिंता ना करो, मैं बैठा।
स्पेशल ट्रेन पालीताना जाते हुए सभी भक्त झूमकर पालीताना नगरी में पहुंचे हैं और उपासरे में प्रवेश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? वल्लभ जी तारनहार हुए, कलयुग में वो अवतार हुए, पंजाब न बुल्लन पंजाब न बुल्लन वल्लभ नो, पंजाब के सभी वल्लभ नो। गुरुदेव के पास पहुंचते हुए सभी पंजाबी भक्त सभी पंजाबी गुरु भक्त वहां पहुंचे और अब गुरुदेव को पालना कराते हुए रोशनलाल जी, तृप्ता रानी जी जो स्पेशल ट्रेन के संपत्ति बन के गए थे। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच उनका परपोता भी आज गुरुदेव को प्रार्थना करा रहा है। बोलो विजयेंद्र सिंह सूरी महाराज की जय। राष्ट्रीय दूरदर्शन में भी प्रसारित किया गया था, जिसे समस्त भारत के गुरु भक्तों ने देखा था। इस वर्ष तपाना करके पूज्य गुरुदेव ने तपागच नाम साथ और गौरव मंडित किया था। गुरुदेव जी की दूरदर्शिता से वैसे तो सभी ही परिचित थे, परंतु एक ऐसी घटना जिसने इस बात की पुष्टि भी कर दी थी। बढ़ती आयु के साथ गुरुदेव का स्वास्थ्य भी गिर रहा था और उस समय उन्होंने यह जीवन की क्षण भंगुरता
को जानकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। वह इस चिंता में सतत थे कि अब शासन की धुरी कौन संभालेगा। आज से मैं अपना उत्तराधिकारी रत्नाकर सूरी को घोषित करता हूँ। बोलो वो दिन था वैशाख सुदी 11 का, जिस दिन हमारे अनंत उपकारी परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी के शासन का स्थापना दिन। उसी दिन सन 2000 में फल वृद्धि पार्श्वनाथ की छत्र छाया में मेड़ता रोड में पहली संक्रांति में गुरुदेव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। गुरु इंद्र ने क्या दिया? गुरु इंद्र ने क्या दिया? रत्नाकर के ज्ञानी पटदर, रत्नाकर के ज्ञानी पटदर। हमने गुरुदेव के जीवन के कुछ प्रसंगों को देखा, सुना और जाना। उनके जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हुए। वे अपने नाम की तरह ही रखते थे। वे जब भी विहार करते तो उनके साथ साधुओं का काफिला भी साथ चलता। ऐसे गुरुदेव जहाँ जहाँ जाते वहाँ शासन के कार्य करते और इन्हीं कार्य को करते करते उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जन शासन को सौंप दिया। बालपन से वृद्धावस्था तक उनके मन में हर समय यही विचार रहता कि किस तरह जिन शासन को बढ़ाया जाए, किस तरह शासन को जन जन तक पहुंचाया जाए। जिस समय उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, ऐसी परिस्थिति में भी उन्हें यही चिंता थी। सन 2000 में फल वृद्धि में उन्होंने अपना पटदर की घोषणा कर विहार करते अंबाला पहुंचे। वह आकर सर्दी के मौसम में उनका स्वास्थ्य और भी गिरता चला गया और वे 4 जनवरी 2002 पोषवती छठ को हम सबको छोड़कर अंबाला शहर में प्रभु के ध्यान में लीन हो गए। बोलो श्री इंद्रदीनेश्वर जी महाराज की जय। बोलो इंद्रदीनेश्वर महाराज की जय। तो ये आपने सभी ने बच्चों के ये छोटे छोटे नाटक देखे। हमने कोशिश की है कि गुरु इंद्रदीन की जीवनी आपके सामने रख सके। अब गुरुदेव की इंद्रदीन की जीवनी एक भजन के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। परम पूजनीय है, चरण वंदनीय है, परम पूजनीय है, चरण वंदनीय है। इंद्रदीन गुरु अमित प्राण स्मरणीय है, चरण पूजनीय है, चरण वंदनीय है। दो हाथ की ताली लगाते हुए
तालियों के साथ बच्चों ने जो स्किट दिखाई है वो उसकी कृपया बोलना जोरदार तालियों के साथ करें। अब हम गुरु जी से कहेंगे कि कुछ हमें अपने वचनों से लाभान्वित करें, अपने शब्दों से लाभान्वित करें। श्रद्धेय परम वंदनीय पूज्यपाद वर्तमान कक्षाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवंत श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराजा की पावन प्रेरणा से परम वंदनीय परमार्थ शक्तियोद्धारक आचार्य भगवंत श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा का जन्म शताब्दी वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे भारत वर्ष में गुरुदेव का जहां जहां पर जिन जिन श्री संघों में पदार्पण हुआ है वहां वहां इस शताब्दी जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर श्री संघों में बड़ा उत्साह है, भक्ति भावना दिखाई दे रही है और उन सभी श्री संघों में सभी प्रांतों में सबसे गुरु भक्ति में आगे रहने वाला अगर कोई प्रांत है, प्रदेश है, तो वो हमारा पंजाब श्री संघ है। और पंजाब की जो गुरु भक्ति है, अनुपम गुरुओं के प्रति जो आस्था भावना, जो भक्ति भावना दिखाई देती है, वो अन्यत्र हमको नहीं देखने को मिलती। पूज्य गुरुदेव ने एक अपने मन में संकल्प किया है कि जैसे गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा महान शासन प्रभावक थे, तो वैसे ही उनकी याद में समाधि मंदिर, स्मृति मंदिर अंबाला में निर्मित किया जाए और उसके लिए गुरुदेव अहरनिश रात दिन सतत प्रयास में लगे हुए हैं कि अंबाला समाधि मंदिर जल्द से जल्द पूरा हो जाए और उसकी प्रतिष्ठा हो जाए, अंजनशला का प्रतिष्ठा हो जाए। तो हमारे गुरुदेव की दिल में, वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवत सिंह जी के दिल में एक ही भावना है
कि ये जो इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो ये वर्ष के दौरान घर घर में ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। और गुरुदेव ने कहा है कि जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पंजाब के हमारे जितने भी श्री संघ है, जितने भी गांव है, जितने भी नगर है, सभी नगरों में, सभी संघों में हमको जाना है। चाहे फिर वहां पर एक ही घर क्यों न हो, लेकिन वहां पर भी हम जाएंगे और इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा का जो संदेश है, जो जीवन संदेश है, वो हमको पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। तो मैंने भी गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव ने कहा कि इस बार हमको विचरण करना है, तो गुरुदेव की आज्ञा से मैंने कांगड़ा तीर्थ की यात्रा की दोनों बालमुनियों को लेकर, और उसके बाद जलंधर चातुर्मास के बाद ये टांडा, मुकेरिया, पठानकोट, जम्मू तक में जाके आया, बटाला, सभी मंदिरों की मैंने हालत देखी है, स्थिति देखी है। और हमारा अमृतसर, जंडियाला गुरु, जीरा वगैरह सभी नगरों से मैं होते हुए मैं यहाँ लुधियाना पहुँचा। और ये लुधियाना में भी गुरुदेव की पावन निश्रा में एक वर्षी तक महोत्सव, पारना महोत्सव बहुत सुंदर ही धूमधाम से गुरुदेव की निश्रा में संपन्न हुआ। हमारे ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज साहब, महाभद्र जी विजय महाराज साहब और हमारे साध्वी जी भगवान होनहार लुधियाना के ही हैं, सभी जानते हैं। दीप्ति महाराज कहते हैं, लेकिन आत्म प्रज्ञा सिद्धि महाराज हैं, उन्होंने दीक्षा लेते ही सिद्धि तप किया। क्या किया? सिद्धि तप किया। प्रथम चातुर्मास में सिद्धि तप किया और सिद्धि तप के बाद वर्षी तप। और इतने मतलब एक्टिविटी है, लोगों को, बहनों को, लड़कियों को, बच्चों को इतना तैयार करते हैं। गुरुदेव ने 2-4-5 दिन पहले ही बोला कि हमको इस शताब्दी को लेकर कुछ कार्यक्रम करना, आयोजित करना है। तो साध्वी जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा, और सुंदर, कितना माहौल सुंदर तैयार किया और गुरुदेव की पूरी जीवनी को यहाँ पर स्टेज पर प्रस्तुत किया। छोटे छोटे बालकों ने जो प्रस्तुत किया, देखकर बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे गुरुदेव इंद्रदीन सूरी महाराज साहब तो यहाँ ही, जब हमारे रोशन लाल जी, दीप्ता रानी जी स्पेशल ट्रेन लेकर पालिताना पहुँचे और उस समय का दृश्य हमने भी देखा है, गुरुदेव के साथ ही हम थे। पालना का दृश्य मैंने आज भी देखा तो मेरी आंखों में हर्ष के आंसू भी आ गए। तो इस तरह से बहुत सुंदर बच्चों ने कार्यक्रम किया। घर घर ये ज्ञान की पाठशाला चली, बहुत सुंदर अनुमोदना की बात है। और इसी तरह से ये जो हमारी जो ज्ञान की जो ज्योति है वो आगे बढ़ 2 दिन में जो प्रयास करके बच्चों ने किया, तैयारी की है, बहुत सुंदर बात है, अनुमोदना की बात है। तो अब गुरुदेव शांति। हमारा चातुर्मास मुरादाबाद में था। गुरु जी की जन्म तिथि आई तो संकल्प किया यह वर्ष अपन लोग साहिब जी के नाम पर निकालेंगे। गुरु इंद्रदीन सूरी जी महाराज साहेब जी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। आपको कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा गीत है। जब कोई नहीं आता
दादा आते हैं, सचमुच में दादा और कोई नहीं। उन दिनों को याद करो जिस समय पूरे के पूरे पंजाब में एक आतंक का माहौल था। लोग अपने गांवों को, अपने नगरों को, अपने घरों को छोड़ करके अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए थे। कई साधु संतों ने कह दिया था कि अरे यार पंजाब छोड़ो, भविष्यवाणियां कर दी थी। ऐसे समय यदि आकर के हमको किसी ने विश्वास दिलाया कि पंजाब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चित पंजाब में शांति आएगी, तुम एक काम करो, परमात्मा का नाम लिया करो। उन्होंने मंत्र दिया। ये खुद बहुत बड़े साधक, आराधक, उपासक आत्मा थे और सचमुच में मंत्र उसी के द्वारा दिया गया फलता है जो कि स्वयं आराधक, साधक, उपासक होता है। अपन सभी जनों ने देखा और उस घटना के कई जन साक्षी हैं कि गुरुजी महाराज साहब जी के वचनों पर भरोसा रख करके उन्होंने पंजाब नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने गांवों का त्याग नहीं किया। और सचमुच में हमारा वापिस पंजाब को यदि एक सुख, चैन, आनंद मिला, उसमें गुरुजी महाराज साहब जी की साधना, गुरुजी महाराज साहब जी की तपस्या सचमुच में बहुत बड़ा एक निमित्त है। गुरुजी महाराज साहब जी ने जिस रीति से सभी जनों को विश्वास दिलाया कि नहीं, शांति होगी, चैन, अमन होगा, ऐसे समय पर वो घटना कही गई कि जैसे कि कोई अंधेरी अमावस की रात में कहे कि सूरज का उदय हो गया। कौन मानता था? परंतु सचमुच में ये हमारे वचन सिद्ध गुरुजी महाराज आज श्रीमद विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी को लेकर के सचमुच में एक बहुत अच्छा आयोजन श्रद्धेया साध्वी जी महाराज साहेब, कल्पज्ञा श्री जी महाराज साहेब, आज्ञांकिता जी महाराज साहेब, आत्म प्रज्ञा श्री जी महाराज साहेब इत्यादि की मेहनत तो रंग लाई ही लाई। परंतु इसके साथ में मैं कह सकता हूं छोटे छोटे बच्चों ने जिस उत्साह उमंग से जो कार्य किया है, मंडल के युवकों ने जिस उत्साह उमंग से काम किया है, मैं मानता हूं कि यह सब इस गुरु बाबा की मेहरबानी है। नहीं तो 2 दिन में इस रीति से तैयारी, सचमुच में साथियों को भी धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि कल रात्रि को भी अपन लोग गुरु विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी को लेकर के यहाँ पर एक भजन संध्या का आयोजन करने जा रहे हैं। गुरु विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी को लेकर के ही आप सब जनों को तैयार होकर के आना। अपनी ओर से जी चाहे वैसी प्रस्तुति दे सकते हो। मैं कह सकता हूं कि ये दादा ऐसा दादा है, अपन घर में देखते हैं ना, जिस बच्चे को पूरे ढंग से बोलना भी नहीं आता इस तरीके से अटक करके बोलता है, परंतु दादा उसको भी गोदी में लेकर के चूमता है और उसको भी पूरा प्यार देता है। इसके सामने हम लोग क्या बोलेंगे? वो हमारी बोली तक जैसी ही अटकती हुई बोली होगी, मैं इतना कह सकता हूं। परंतु इस दयालु गुरु दादा की मेहरबानी पर भी भरोसा रखता हूं कि सचमुच में आज ये दादा
हम पोते छड़पोते खड़पोते। बस गुरु कृपा चाहिए, गुरु का स्नेह चाहिए, गुरु का वात्सल्य चाहिए, गुरु की भक्ति चाहिए। बस गुरु की भक्ति ही हमारे जीवन की, हमारी आत्मा की शासन की शक्ति है। इतना मैं विश्वास रखता हूं। और कल का दिन याद रखिए, कल का दिन हर एक जैन व्यक्ति के लिए प्रमुख दिन है। कारण शासन स्थापना का दिन है। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने धर्म तीर्थ की स्थापना कल के दिन ही की थी। तो अपन लोग प्रातः काल में 6:30 बजे यहां से परमात्मा की प्रतिकृति लेकर के इनके गीत गाते हुए थोड़ी सी गलियों में घूमेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, गली गली में इनके नाम को गुंजाते हुए हम अपनी आत्मा में भी और दूसरे व्यक्तियों की आत्मा में भी परमात्मा और परमात्मा के नाम, परमात्मा के गीत, परमात्मा के वचन, परमात्मा की आज्ञा को भी गुंजायमान करेंगे। अवश्य में आप लोग जुड़िए। और कल रात्रि को सुबह प्रातः काल 6:30 बजे और रात्रि को ठीक 8:15 बजे इसी हॉल में वापिस शासन नायक जी के गीतों के साथ साथ गुरु विजय इंद्रदिम्न सुरीश्वर जी महाराज साहिब जी के जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए उनके भी गीतों का स्मरण, उनके जीवन का स्मरण, उनके कार्यों और उनके उपकारों का स्मरण जरूर जरूर करेंगे। इतना ही भैया, मैं आप लोगों को पुनः पुनः किचलू नगर के कल्याण पार्श्वनाथ दादा जी का जो युवक मंडल, साध्वी जी महाराज साहिब जी का जो प्रयास, छोटे छोटे बालक बालिकाओं का जो प्रयास, वो सचमुच में एक बहुत अपने आप में अनूठा एक संगम बन करके यहाँ पर जो उभरा, अपने को देख करके बहुत 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 खुशी हुई और बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी रीति से गुरु की भक्ति हमारी शक्ति है। इतना विश्वास के साथ अपन गुरु भक्ति में आगे ही आगे बढ़ते जाएं, इतना ही कहना चाहिए। महाराज की जय। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस जीना मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य शीश नवाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनियों, गुरु राज तपस्वी महामुनि, वो सिर ताज वो तुम महाराजों के, मैं एक
कुछ कहता हुआ शर्माया, उसी के कलम गुरु के चरणों में मैं उठ शीश नवाता। गुरु चरणों में अर्ज यही, गुरु चरणों में अर्ज यही, उभरती दिन रात रहे भक्ति, मेरा बारिश जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री कल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ, जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। पंजाब केसरी श्री महंत विजय वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज की जय। कृपया सभी अपना अपना स्थान ले लें। जिस काम के लिए हम आज मेन आए हैं, घर घर पाठशाला की पुरस्कार वितरण समारोह के लिए, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सभी अपना अपना स्थान ले लें। इससे पहले एक छोटी सी बेटी जो स्पीच अपनी तैयार करके लाई है, वो गुरु इंद्र पर, मैं उसको आगे बुलाना चाहता हूं ताकि वो अपनी स्पीच सबके सामने रख सके। आशिका जी, आशिका जी। बोलिए श्री आत्म वल्लभ समुद्रेंद्र रत्नाकर धरम धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज की जय। साथ दीजिए गुरु जी के चरणों में मेरी मथेन वंदनामी और आप सबको मेरी सादर जय जिनेश्वर देव जी की। मैं काश्य जैन आज गुरु इंद्र जी के लिए अपने भाव रखने जा रही हूँ। बहुत पुण्य से मिला है यह अवसर कि गुरु इंद्र के लिए अपने भाव रखूं, परंतु शब्दों में गुरुवर को बांध सकूं ऐसी मेरी हस्ती नहीं। मैं तो खुद एक किश्ती हूँ जिसका माझी गुरुवर के सिवा कोई नहीं, गुरुवर के सिवा कोई नहीं। साल पुरा की धरती है भाग्यशाली, परमान क्षत्रिय कुल में जन्मा मोहन पुण्यशाली। 17 वर्ष की आयु में तोड़ा संसार का बंधन, जब विनय विजय महाराज जी से हुआ अभिनंदन। 70,000 परमार क्षत्रियों को बनाया जैन, असंभव कार्यों को पूरा करके ही लेते थे चैन। जब तक साधना करते थे कठोर, बाईपास सर्जरी के बाद भी पैदल विहार करते चारों ओर। जैन धर्म का झंडा ऊंचा लहराया, लुधियाना में इंद्रनगर बसाया। छोटों से प्यार, बड़ों का आदर, सबको अपना बनाया, दिल में बसाया। गुरु इंद्र है पथ प्रदर्शक, जो राह दिखाते बंदे तू उसी पे चल। सही राह बढ़ते बढ़ते सवर जाएगा तेरा आज और कल। गुरु इंद्र की कृपा यूं ही हम पर बरसती रहे और यह धर्म ध्यान की गाड़ी यूं ही चलती रहे। नम हो जाती है यह आंखें जब गुरु इंद्र की बात आती है कि जीवन में उनके दर्शन करने का सौभाग्य भी नहीं मिला, परंतु उनकी एक ही बात याद आती है कि जैन धर्म से बढ़कर अमूल्य धन कुछ भी नहीं, और मेरे लिए उनके इन शब्दों से बढ़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं गुरुवर को अपने शब्दों में बांध सकूं ऐसी मेरी हस्ती नहीं। मैं तो खुद एक किश्ती हूँ जिसका माझी गुरुवर के सिवा कोई नहीं, गुरुवर के सिवा कोई नहीं। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। कृपया ताली बजाकर बच्चे का अनुमोदना के लिए। छोटी सी बेटियां बिना देखे इसने बोला है।
लेना चाहूंगा उन परिवारों का जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, हमारे लिए सबका काम कर रहे हुए हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हम जो बच्चों की जीव पूजा का कार्य करते हैं या घर घर पाठशाला का कार्यक्रम चलाते हैं, इसमें जो हमारे स्वर्ण स्तंभ है मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण स्तंभ का नकरा हमने 21,000 रुपये रखा हुआ है एक वर्ष के लिए, और रजत स्तंभ का नकरा 11,000 रुपये लिखा हुआ है। अब मैं नाम ले रहा हूँ स्वर्ण स्तंभ जो इस साल के हमारे लाभार्थी हैं। सबसे पहले लाला श्री चंद्र प्रकाश सतपाल सुभाष जैन त्रिपक्षिया परिवार जैनसन एंड संकेश्वर ग्रुप। दूसरे नंबर पर श्री शांतिदास जोगिंदर जैन नैन जैन मनीष जैन जीरावादे जैन पवन परिवार। तीसरे नंबर पर श्री सतपाल राजीव कुमार जैन संभव जैन सुविधि टेक्सटाइल। फिर श्री नगीन चंद गुलशन कुमार रजत जैन बैंक जैन मालकस परिवार महावीर ट्रेडर्स। लाला श्री बलदेव राज लब्धि कुमार जोगिंदर कुमार ललित जैन कसूर वाले जैन आदिश्वर गोत्री। श्री धनराज संजीव कुमार जैन पपनाखा वाले संजीव सैलो वाले। इसके साथ साथ जो रजत स्तंभ जो 11,000 का नकरा हमें साल भर के लिए दिया है, श्री मुंशीराम केसरचंद विजय कुमार नवीन जैन मैसेज सिल्वर क्रिएशन। लाला श्री लंबूराम देवराज संजीव जैन टोनी अभिनव जैन नारोगा परिवार। लाला श्री पंजुषा पूरनचंद रविंद्र कुमार विशाल जैन प्रसाद जैन अल्ट्रा प्रिंटर्स। श्री मोहन लाल सुरेंद्र कुमार महिंद्र कुमार सतीश जैन पट्टी वाले आरडी ओसवाल। श्री शिखर चंद अनिल जैन राजेश जैन कसूर वाले अभी उद्योग। श्री कपूर चंद विपन कुमार सुरेंद्र कुमार जैन आर के परिवार। श्री इंद्रजीत जैन डॉक्टर राजन जैन रमन जैन अर्चित जैन श्री रतन इंद्र मिटवेल। श्री हंसराज ओम प्रकाश अमन जैन चंदन जैन होशियारपुर वाले। श्री कस्तूरीलाल सुभाष चंद्र सचिन जैन मालकस परिवार। श्री नसीब चंद सुरेंद्र कुमार विकास जैन नितिन जैन। शास्त्री चंद्र प्रकाश संजय जैन प्रतेश जैन राजेश्वर जैन। लाला श्री देवराज राजेश जैन सिद्धार्थ जैन साक्षर जैन लवबर्ड। श्री मदन लाल सतीश कुमार आशीष जैन आरव जैन धर्मा क्लोथिंग। श्री हंसराज त्रिभुवन कुमार रविकांत ईशान जैन कुणाल जैन होसवाल बटन। श्री राजेश कुमार जैन साहिल जैन जैन बिल्डर। श्रीमती कुसुम जैन धर्मपत्नी श्री तरसेमलाल जैन विकास जैन दैविक जैन पट्टी वाले शालू फैब्रिक। बाबूराम चमन चंद नेमचंद खड़े वाले जैन सहोदरी। लाला गोमतीलाल ब्रिजलाल कीमतीलाल जैन सुभाष जैन जोधराज जैन निर्मल जैन जटियाला वाले लुधियाना गारमेंट्स नमो इंडस्ट्री। तो हम इन सभी परिवारों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार ताली बजा के इन परिवारों का सम्मान कीजिए, अनुमोदना कीजिए। इसके साथ बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम नाम लेते हैं ये 1 वर्ष के लिए लेते हैं। हमारा वर्ष जो चालू होता है वो परम प्रजोषणों से लेकर परम प्रजोषणों तक होता है। किसी ने अगले वर्ष के लिए अपने नाम लिखवाने हो तो वो मंडल को कांटेक्ट कर सकता है। अब कार्यक्रम के अगले चरण पे आते हुए जो हमने घर घर पाठशाला के बच्चों का पेपर लिया था उसके आज हम रिजल्ट अनाउंस करना चाहते हैं। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले हमारी एग्जामिनर टीम से बहन पल्लवी जी को मैं आगे बुलाना चाहता हूं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसे उन्होंने सारा ये एग्जाम का ऑर्गेनाइज किया, कैसे बच्चों को ग्रेडिंग दी। मैं बहन पल्लवी जैन जी को आगे बुलाना चाहता हूं। तालियां बजा के कृपया इनका स्वागत कीजिए। साथ ही साथ मैं अपने शिक्षकों का, एग्जामिनर का, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें साथ दिया, सहयोग दिया। बहन पल्लवी जी। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। कहते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें बचपन में जैसा रूप दिया जाए, जैसे कुम्हार एक मटके को जैसा रूप देता है, जैसा पकाता है वैसा ही वो बर्तन बन जाता है। उसी तरह इन बच्चों को बचपन में जो रूप दिया जाए, जो सिखाया जाए वैसा ही ये सीख जाते हैं और पूरी उम्र याद रखते हैं। जब घर घर पाठशाला के अंतर्गत इन बच्चों को एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया गया और वो सिलेबस जब मेरे सामने आया तो उसमें 3 कैटेगरीज थी। एक 3 से 7 साल, दूसरा 8 से 16 साल और तीसरा 17 से 30 इयर्स का। तो 3 साल के इतने छोटे छोटे बच्चे और उनको नवकार मंत्र, उसके बाद गुरुवंदन की विधि, ये सब जब वो इतनी छोटी उम्र में कंठस्थ कर लेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो उन्हें पूरी उम्र कितनी अच्छी तरह से याद रहेगा।
और जब उनसे हम क्वेश्चन करते थे तो इस तरह क्वेश्चन करते थे कि आप सपोज 4 बजे उपाश्रय जी में गए और वहां पर गुरुजी बैठे हैं, अब आप गुरुवंदन करके दिखाइए, यानी थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि राये बोलना है कि देसी ये बोलना है, और बच्चों को ये सब पता होता था, इतना अच्छा लगता था। और एक बच्चा जो मुझे अभी तक याद है, उसने सिंपल जब इच्छामी खमासमनो बोला, वो भी ऐसे नहीं, आधा झुक के, बिल्कुल ऐसे करके इच्छामी खमासमनो, पूरी प्रोसेस के पाठ जो बोलने वाले थे वो ऐसे, उसके बाद जन किंची अपत्यम प्रपत्यम जिस मुद्रा में करना है, मतलब इतना अच्छा लगा ना कि छोटे छोटे बच्चे, अभी वो रेगुलरली पाठशाला नहीं आ रहे, ये ऑनलाइन पाठशाला है, पर कितनी अच्छी तरह उनके पेरेंट्स ने भी, क्योंकि इस चीज में पेरेंट्स का भी बहुत योगदान है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह मोटिवेट नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स की भी उतनी ही अनुमोदना जितनी इन बच्चों की अनुमोदना है। और आप मानेंगे नहीं, जब 24 तीर्थंकर भगवानों के नाम हम सब ने पूछे तो हम ऐसे पूछते थे कि किस भगवान का लांछन भैंसा है, उनका नाम बताइए। मुझे लगता है बड़े लोगों को भी ऐसे नहीं पता होगा कि 23वें तीर्थंकर का लांछन क्या है, मतलब डायरेक्टली नाम नहीं पूछे, हमने ट्विस्ट कर करके पूछे और बच्चों ने आंसर्स दिए। प्रणिधान सूत्र किसे कहते हैं, प्रणिपात सूत्र किसे कहते हैं, बच्चों को ये सब पता था। तो हम सब एग्जामिनर्स बाद में यही सोच रहे थे कि बच्चों ने कितनी अच्छी तरह तैयारी की है, और हम कह सकते हैं कि हमारे जैन समाज का भविष्य सच में अच्छा है। बस थोड़ी सी पेरेंट्स की तरफ से भी उसमें उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए और बच्चों को मोटिवेशन चाहिए। तो मैं घर घर पाठशाला की पूरी टीम, बेसिकली तो मंडल की मैं अनुमोदना करती हूँ, जो इतनी अच्छी तरह, इतनी पूरे अपने मन से इसमें योगदान करके कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सबके लिए जोरदार ताली। आगे भी ये इसी तरह करते रहे और साध्वी महाराज सहित इसी तरह उनको प्रेरित करते रहे। गुरुजी अपनी निश्रा उनके ऊपर बनाए रखे, यही प्रभु से यही मंगल कामना। धन्यवाद। मैं आप सभी को बता दूं, व्हाट्सएप में तो हम मैसेजेस भेजते हैं, साथ में जो हमारी साइट है jainoutlook.com, उसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्रुति भाभी का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य में हमें सहयोग दिया। मैं एक बार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन व स्वागत कीजिए। श्रुति भाभी जी अगर बैठे हुए हैं तो कृपया 2 मिनट के लिए आगे आ जाएं। देखो, ये कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो आपको दिखाई हेलो, अभिनंदन कीजिए ताली बजाकर श्रुति दीदी का। जो जितना ये ऑनलाइन का काम है, जितना ये हमारा कंप्यूटर का काम है, ये सब ये दीदी संभाल रही हैं। सारे पाठ हमारे jainoutlook.com पे अवेलेबल हैं। कभी भी जाकर, किसी भी समय में जाकर आप घर घर पाठशाला की आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। कृपया एक बार फिर तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत कीजिए। आप इस पेज पे जाकर कभी भी आगे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं साथ में ये बता दूं, ये तो केवल एक सभी शुरुआत है, अभी इसको काफी आगे लेके जाना जाएगा। ये तो सिर्फ अभी एक शुरुआत है। हमने कृपया अभी सिर्फ लेवल 1 की शुरुआत की है। इसके बाद लेवल 2, लेवल 3 हमें कहीं आगे जाना है। दीदी बता रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे फॉर्म है, बच्चे यहाँ पे जाकर आगे भर सकते हैं, अपना सारा डिटेल्स भेज सकते हैं, ताकि हम अगले एग्जाम की तैयारी कर सकें, अगले एग्जाम को आगे लेके आ जा सके। धन्यवाद। अब मैं अपना पारितोषिक कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। उसमें मैं बता दूं कि इसमें हमने बच्चों को 3 रैंकिंग दी है। सबसे पहले सभी बच्चों को B ग्रेड दिया है। उसके बाद जो बच्चे उनसे ऊपर के लेवल के हैं, जिन्होंने अच्छा सुनाया है, उनको ए ग्रेड दिया है। और ऐसे बच्चे जो आउटस्टैंडिंग थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, पूरी विधि के साथ सुनाया है, उनको A+ रैंक दिया है। तो मैं इस पारितोषिक
वितरण समारोह को शुरुआत करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे स्वर्ण व रजत स्तंभ में जो भी परिवार बैठे हैं कृपया आगे आ जाएं। हमें अच्छा लगेगा कि उन परिवारों के द्वारा हम बच्चों को गिफ्ट दें। जो भी हमारे बाबूजी देवेंद्र जी पंजूशा से, बाबूजी नवीन जी सिल्वर क्रिएशन, मेरे को बार बार नाम न लेना पड़े, जिन्होंने पता ही है जितने स्वर्ण स्तंभ रजत स्तंभ लिए हैं, श्री राजेश जैन जी अपी उद्योग से, नेम जी आत्मानंद जैन महासभा के प्रधान, वो भी आगे आ जाएं ताकि बच्चों का पारितोषिक कार्यक्रम आगे चलाया जा सके। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं A+ कैटेगरी का। उससे पहले मैं बता दूं हमारे पास लगभग 250 बच्चों की एंट्री आई एग्जाम के लिए, जिसमें से 150 बच्चे तो लुधियाना के थे, बाकी बच्चे आउट ऑफ लुधियाना।